हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान का संकट काल जारी है और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। वहां एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इस समय की बड़ी खबर जानिए आप। जयपुर की कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश। और ये मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल जयपुर की कोर्ट ने जो जांच के आदेश दिए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ, ये मामला कोई ऑडियो टेप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि अलग मुद्दा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं जयपुर कोर्ट की तरफ से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ ये जांच के आदेश। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। मनीष, क्या है ये घोटाला जिसे लेकर जांच के आदेश केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ दिए गए? जी रोमाना, मामले को हम जानेंगे, लेकिन रोमाना जो हम कल से बात कर रहे हैं कि तमाम एजेंसियां अपने अपने काम टाइमिंग इत्तेफाक से कहा जाए जिस समय राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है, एक के बाद एक दोनों पक्षों की तरफ से कोई अपनी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो, केंद्र की बात करें तो ईडी और सीबीआई, सब एजेंसी अपना काम कर रही है, टाइमिंग एक अलग है। इसी बीच में एक मामला ये जो आया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अन्य कुछ लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल का, वो जो है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लगभग 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से। इसमें 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ओर से एक प्रार्थना पत्र अदालत में लगाया था और 13 जुलाई को ये प्रार्थना पत्र लगाया गया था। 21 जुलाई को कोर्ट ने यह आवाज साफ नहीं आ रही है मनीष, मैं आपसे बाद में बात करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, इसमें जयपुर की कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में ये जो सियासी संकट चल रहा है, इस सियासी संकट को लेकर सीधे कांग्रेस की तरफ से कटघरे में खड़ा किया गया था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। हालांकि यहां यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, टेक्निकल तौर पर जो एफआईआर कांग्रेस ने दर्ज करवाई थी ना, उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री का जिक्र नहीं किया था। उसमें उन्होंने एफआईआर जो नामजद कराई थी वो सिर्फ गजेंद्र सिंह के नाम पर कराई थी। और इस बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है राजस्थान के सियासी संकट को लेकर। सीधे रुख करते हैं, अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल स्पीकर की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी तक जो है कपिल सिब्बल इस मामले में पेश नहीं हुए थे। अभिषेक मनु सिंह भी जब राजस्थान के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वहां पर पेश हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई है और कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरू किया है राजस्थान के स्पीकर की तरफ से, क्योंकि जो ये याचिका दायर की गई है राजस्थान के स्पीकर की तरफ से दायर की गई है, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश जारी किया है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर के अपने आदेश, स्पीकर के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों का एक तरीके से हनन किया जा रहा है राजस्थान हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के जरिए, और उसी को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और कपिल सिब्बल ने स्पीकर की तरफ से दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। बड़ी जानकारी इस समय दे रहे हैं अंकित गुप्ता। सुनवाई शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो इस समय दलील रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान में स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से। देखिए, सीपी जोशी की तरफ से दलील ये दी गई, याचिका ये दाखिल की गई कि साहब हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला पहुंचा और हाईकोर्ट जिस तरीके से राजस्थान के सियासी संकट में दखल दे रही है वो दरअसल स्पीकर के अधिकारों का हनन है, मतलब सीपी जोशी के अधिकारों का हनन है। और इसी के खिलाफ उन्होंने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि कल मतलब 24 जुलाई को हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था, यही राजस्थान के सियासी संकट वाला, इस पर फैसला आना है। तो कल फैसला आना है हाईकोर्ट में। आज क्या इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का कोई फैसला दे सकता है, इसी को लेकर सबकी नजर लगी हुई है। एक बार फिर से रुक करते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अपडेट दीजिए प्लीज।
जी बिल्कुल रोमाना, एक और अपडेट आया है। कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है कल के लिए, तो उसी को जो है लेकर के कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 तारीख के लिए रखी है और लिखा है कि तब तक स्पीकर जो है कोई कार्रवाई ना करें। और उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर स्पीकर के हवाले से जो वो दलीलें रख रहे हैं, स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट ऐसा निर्देश दे ही नहीं सकता, क्योंकि कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ये गुजारिश की थी, ये अनुरोध किया था कि स्पीकर जो है वो 24 जुलाई तक किसी तरीके का कोई फैसला ना लें, कोई कार्रवाई ना करें इन बागी विधायकों को लेकर, उसी के खिलाफ ये दरवाजा खटखटाया गया सुप्रीम कोर्ट का। इसी को अपने विशेष अधिकार का हनन स्पीकर ने माना है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जी निश्चित तौर पर स्पीकर का साफ तौर पर जो उन्होंने याचिका दायर की है उसकी मुख्य प्रेयर क्या है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम आदेश दिया है, अंतरिम निर्देश दिया है कि स्पीकर कोई कार्रवाई ना करें सचिन गहलोत के जो गुट के विधायक हैं उनके खिलाफ, यहां तक कि वो जो विधायक हैं जो सचिन गहलोत गुट के हैं वो अपना जवाब भी स्पीकर को नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। स्पीकर के अपने अधिकार हैं और इससे पहले कई ऐसे मामले हैं जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकारों का जिक्र किया है। तो जब स्पीकर के पास अधिकार है तो उसमें इस तरीके से कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है और कपिल सिब्बल लगातार उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि स्पीकर के अपने अधिकार है और यहाँ पर तो सिर्फ अभी नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में सचिन पायलट समर्थक जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनकी तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कैविएट दाखिल कर दी गई थी। उसमें यही कहा गया था कि उनको सुने बिना कोई आदेश नहीं देना चाहिए। रोमाना, यहाँ पर जो याचिका दायर की गई थी जो स्पीकर की तरफ से, उसमें यह तक मेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर दे देना चाहिए, यानी कि अगर दूसरा पक्ष मौजूद नहीं भी है उसको बिना सुने फिलहाल पहले रोक लगा देनी चाहिए हाईकोर्ट के फैसले पर, उसके बाद में मामले की सुनवाई करती रहे। लेकिन इसी बीच में जैसे ही वो याचिका दायर होती है सचिन पायलट गुट के विधायकों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो इन्होंने याचिका दायर की है जिसमें ये कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए, भले ही दूसरा पक्ष मौजूद हो या ना हो, बिना सुने भी और उसके बाद में सुनवाई होती रहे, वो सही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आदेश देना है तो हमको सुना जाए, यानी कि सचिन पायलट गुट बहस के लिए तैयार है। वो ये कह रहा है कि हम बहस के लिए यहाँ तैयार हैं, हम सामने खड़े हुए, हमारी भी बात सुनिए, इनकी भी बात सुनिए, उसके बाद में कोई आदेश जारी कीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल का बार बार दलील यही है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो फैसले हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आया है वो एक तरीके से वो स्पीकर के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, उनमें दखलंदाजी है और वो सही नहीं है। अच्छा, मैं दर्शकों के लिए एक बार फिर से ये पूरा मामला बताती हूँ। आप समझिए, राजस्थान में ये जो सियासी संकट चल रहा था, हुआ ये कि इसी सियासी संकट के बीच राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं सचिन समर्थक विधायक। कुल 19 बागी विधायक कांग्रेस के वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वो हाईकोर्ट में जाकर कहते हैं कि साहब स्पीकर जो हैं वो हम पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, वो हमसे ये कैसे कह सकते हैं कि आप क्योंकि जो विधायकों की बैठक हो रही थी उसमें शामिल नहीं हुए, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि विप तो लागू ही नहीं होती है, विधानसभा का सत्र ही नहीं चल रहा था, ऐसे में विप कैसे लागू हो सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया स्पीकर को कि आप जब तक फैसला नहीं आता है तब तक किसी तरीके का कोई फैसला लीजिए मत, कोई कार्रवाई कीजिए मत। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा स्पीकर ने खटखटा दिया है और अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है अंकित? सर लाइव पर हूं, कर दूं। जी अंकित, नई दलील शायद वहां रखी है कपिल सिब्बल ने, जरा बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल जी, इस सबके बीच में जो है कपिल सिब्बल की एक और दलील सामने आई है। उन्होंने 1992 के क्योटो खोलान केस का हवाला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10th शेड्यूल में स्पीकर के पास अधिकार हैं और स्पीकर के अधिकारों को नहीं लिया जा सकता, कोर्ट के जरिए भी वो अधिकार नहीं लिए जा सकते जैसा कि इस मामले में किया गया है। तो कपिल सिब्बल लगातार अपनी दलीलों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के अपने अधिकार हैं, स्पीकर के अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है जब वो कोई फैसला ले। यहाँ पर तो सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया है, दूसरे पक्ष का जवाब मांगा गया है, वो पक्ष अपना जवाब दे,
अगर वो उस जवाब से स्पीकर संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको लेकर के आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ जवाब मांगने पर ही आप कैसे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के पास अपने संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले के मामलों में इस तरीके का जिक्र कर चुका है। और उसके लिए कपिल सिब्बल ने जो हवाला दिया है वो 1992 का एक फैसला है कियोटो होलान केस का, तो उसका जिक्र किया है और बाकायदा याचिका में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि स्पीकर के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, जबकि इस अंतरिम आदेश में एक तरीके से वो हनन हुआ है। तो ये बड़ी बात इस समय की देखिए, जो दलील दी जा रही है, सीपी जोशी जो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान में स्पीकर हैं, उनकी तरफ से जो जिरह कर रहे हैं वो कपिल सिब्बल हैं। और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या रख रहे हैं? वो हवाला दे रहे हैं 1992 के कियोटो होलान केस का जिक्र कर रहे हैं, वो 10वें शेड्यूल में लिखे स्पीकर के अधिकार का हवाला दे रहे हैं और इन तमाम दलीलों के जरिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, हाई कोर्ट ने राजस्थान की जिस तरीके से ये रोक लगाई कि स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकते बागी विधायकों पर, ये दरअसल स्पीकर के अधिकार का हनन है। फिलहाल दलीलें लगातार दी जा रही हैं कपिल सिब्बल की तरफ से। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में कैविएट भी दाखिल कर दी गई थी कल ही सचिन पायलट समर्थक विधायकों की तरफ से। कैविएट का मतलब यह होता है कि जो दूसरा पक्ष होता है वो अदालत में एक गुजारिश अपनी डाल देता है कि साहब, आप एक पक्ष को सुनकर ही फैसला मत सुना दीजिएगा, अगर फैसला आप सुनाएं तो हमारी बात जरूर सुन लीजिएगा। तो कैविएट कल ही दाखिल कर दी गई थी सचिन पायलट गुट की तरफ से। फिलहाल कपिल सिब्बल विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी, उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसकी पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि आज इस मामले पर जब सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब की तरफ से कहा गया कि आइटम 1 जो है वो लंबा चलता, इसलिए पहले ये राजस्थान वाले केस को सुन लेते हैं। तो आज के आइटम 1 से पहले ही राजस्थान में विधानसभा स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उस पर यह सुनवाई चल रही है। इस समय कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी की तरफ से। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। लगातार मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं अंकित से अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अंकित जी रोमाना, इस सबके बीच में कपिल सिब्बल जो दलीलें दे रहे हैं उसका मुख्य आधार, जैसा कि मैं पहले भी दोहरा रहा था, कि उनका जो दलील यही है, मुख्य दलील यही है कि किसी भी सूरत में स्पीकर के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। और राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें स्पीकर से कह दिया है कि आप कोई फैसला ना लें जब तक राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले पर कोई अपना जो फैसला नहीं दे देता। और इसमें जो है यहाँ पर यह तक कह दिया गया है कि जो विधायक हैं वो भी अपना जवाब तब तक नहीं देंगे, यानी कि विधायकों को जवाब देने से भी एक तरीके से छूट मिल गई है। और स्पीकर की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें यही कहा गया है कि जब संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है, 10th शेड्यूल को जो है एक तरीके से संविधान में वहां पर यह कहा गया है कि स्पीकर के पास अपने अधिकार हैं, तो जब स्पीकर के पास अधिकार है तो आखिर राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला ऐसे कैसे दे दिया? भले ही अंतरिम आदेश है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम आदेश ही सही, इंटरिम ऑर्डर ही सही, लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर राजस्थान के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप है और ये ठीक नहीं है। और इसी वजह से उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिब्बल की एक और दलील सामने आई है। सिब्बल का कहना है अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन फैसले से पहले ही कोर्ट दखल नहीं दे सकता। वही बात जो मैं दोहरा रहा था इससे पहले भी कि उनका ये कहना, अभी तो हमने सिर्फ नोटिस जारी किया है, नोटिस पर कोई फैसला नहीं लिया। इन विधायकों से कहिए अपना जवाब स्पीकर को दे, स्पीकर जो है तथ्यों को देखते हुए कोई फैसला लेंगे। और अगर इन विधायकों को लगता है वो फैसला ठीक नहीं है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ इस जानकारी को। ये ताजा दलील जो रखी गई है कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, देखिए अब कपिल सिब्बल की तरफ से अदालत से कहा गया है कि साहब, अयोग्यता पर स्पीकर जो फैसला लेता है, मतलब स्पीकर की तरफ से इन बागी विधायकों पर अगर कोई फैसला ले लिया जाता है तो फिर वो फैसला जो है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तब ये रास्ता खुला हुआ था इन विधायकों के पास कि ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और इसमें कोर्ट जो है वो अपनी भूमिका निभाए। लेकिन अभी जिस तरीके से राजस्थान में स्पीकर ने सिर्फ
जवाब मांगा और उसी के खिलाफ इन विधायकों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और अदालत ने स्पीकर पर रोक लगा दी कि साहब आप अभी कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। तो ये स्पीकर के अधिकारों का हनन कर रही है कोर्ट। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान में स्पीकर सीपी जोशी ने उनकी तरफ से लगातार अदालत में दलीलें कपिल सिब्बल रख रहे हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से हमें अंकित गुप्ता के पास चलना चाहिए और जरा समझना चाहिए। अंकित, ये बताइए, कपिल सिब्बल वहां पर सीपी जोशी की तरफ से तर्क रख रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं इस समय। अच्छा, दूसरा पक्ष जो है वो कह चुका है कि साहब हमें सुने, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई फैसला सुना है। कैबिनेट कल ही दाखिल कर दी गई थी। तो क्या दूसरे पक्ष के भी वकील इस समय मौजूद हैं वहां पर, तैयार हैं अपनी रणनीति के साथ? जी बिल्कुल, दूसरे पक्ष के भी वकील जो है तैयार है, लेकिन फिलहाल उनको मौका नहीं मिला है क्योंकि मामला जो है जो कोर्ट में चल रहा है वो हमको ये भी समझना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रहा है। तो जब एक वकील अपनी बात पूरी कर लेता है और जो भी जज मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो कहते हैं कि ठीक, आपकी दलीलें पूरी हो गई, अब दूसरा पक्ष अपनी बात रखे। ये जैसा कि अमूमन जो कोर्ट रूम में सीन होता है थोड़ा सा उससे अलग है, या ये कहा जाए कोर्ट रूम में जैसा कि आम दिनों में जो है सुनवाई होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की बात को बहुत ज्यादा कट नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर 2 लोग या 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं आएगी, लिहाजा एक एक वकील अपनी दलीलें रखते हैं कोर्ट के सामने। क्योंकि ये याचिका सीपी जोशी यानी कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से दायर की गई थी, लिहाजा पहले जो है कपिल सिब्बल उनकी तरफ से दलीलें रख रहे हैं और उसके बाद सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं उनकी तरफ से जो याचिका आई है उनके वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जो याचिका दायर की गई है उसमें एक तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसी को चुनौती दी गई है। इस वजह से कपिल सिब्बल लगातार तथ्यों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के स्पीकर के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। विधानसभा के स्पीकर के पास में संवैधानिक तौर पर अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पहले के फैसलों में मान चुका है और यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कहा है कि स्पीकर कोई फैसला ना ले, स्पीकर को इंतजार करना चाहिए हाईकोर्ट के फैसले का, वो सही नहीं है। स्पीकर के कार्य क्षेत्र में हनन है और उस फैसले पर यानी कि वो अंतरिम आदेश है उस पर रोक लगाई जाए। बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा ये समझिए जरा। इसलिए पहुंचा क्योंकि हाईकोर्ट ने जो स्पीकर हैं, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनसे कहा कि साहब आप तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक ये फैसला नहीं आ जाता। फिलहाल 24 जुलाई जब ये फैसला आना है, 24 जुलाई तक स्पीकर की किसी भी तरीके की कार्रवाई करने पर एक तरीके से रोक का अनुरोध जो हाईकोर्ट की तरफ से किया गया, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीपी जोशी। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट जो है वो स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता। हम एक बार फिर से रुक करते हैं। अंकित गुप्ता इस समय हमें बुला रहे हैं, बड़ा अपडेट है अंकित के पास। अंकित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, एक और महत्वपूर्ण दलील कपिल सिब्बल की है और वो दलील क्या है, वो ये है कि अगर स्पीकर कोई फैसला ले भी लेते हैं, अभी जो हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है वो ये कहा है कि स्पीकर कोई फैसला ना ले जब तक हाईकोर्ट नहीं देता है। लेकिन कपिल सिब्बल अब उससे एक लाइन आगे गए हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर विधायक अपना जवाब देते हैं और स्पीकर कोई फैसला लेते हैं, उसके बाद भी कोर्ट का दखल अगर होगा तो वो काफी सीमित होगा। कोर्ट का दखल के ऊपर यानी कि कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है या कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो कहां तक हो सकती है, अब कपिल सिब्बल उस पर है। कपिल सिब्बल इस दलील के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जो है अगर स्पीकर कोई फैसला लेते भी हैं तो उसके भी बाद में भी कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई भी आदेश ले सकता है। वहां पर भी कोर्ट का दखलंदाजी या कोर्ट की जो सुनवाई एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे हो सकती है, एक सीमित दायरे में हो सकती है। और यहां पर तो अभी स्पीकर ने कोई फैसला लिया ही नहीं है, तो ऐसे में तो कोर्ट का इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे ही नहीं सकता क्योंकि संवैधानिक तौर पर वो आदेश ठीक नहीं है। तो राजस्थान की ये सियासी लड़ाई जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है उसमें एक एक दलील आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अंकित गुप्ता लगातार बड़े अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और सबसे ताजा अपडेट जो दलील के तौर पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है वो ये कि साहब स्पीकर के फैसले के बाद भी कोर्ट का दखल जो है वो एक सीमित दायरे में होता है, लेकिन स्पीकर के फैसले से पहले तो कोर्ट किसी भी तरीके का कोई दखल कर ही नहीं सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जिस तरीके की रोक लगाई है स्पीकर को कार्रवाई करने पर, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इसी के खिलाफ ये पूरी जिरह, ये पूरी बहस जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में
मुकदमे राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से अदालत में कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने राजस्थान की जो रोक लगाई है स्पीकर पर बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर, यह अधिकारों का हनन है स्पीकर के। कोर्ट ये कर नहीं सकता, ये कोर्ट के दायरे से बाहर की बात है। स्पीकर अगर फैसला ले लेता है, उस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन फैसला लेने से पहले ही जो रोक हाईकोर्ट लगा रहा है वो दरअसल न्याय संगत नहीं है। इसके लिए वो हवाला 1992 के क्योटो होलोहान केस का दे रहे हैं, इसके लिए वो हवाला संविधान के 10वें शेड्यूल का दे रहे हैं। एक बार फिर से ताजा अपडेट के लिए आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अब क्या दलील दे रहे हैं कपिल सिब्बल? रोमाना, 18 मिनट की सुनवाई के बाद पहली बार कोर्ट ने सवाल पूछा है। कपिल सिब्बल जो पिछले 18 मिनट से दलील दे रहे थे, अब कोर्ट का पहला सवाल। कोर्ट का सवाल क्या है कि लेकिन अगर किसी कोर्ट में किसी विधायक की याचिका लंबित है तो क्या स्पीकर उसे अयोग्य करार दे सकता है? ये कोर्ट का सवाल है। कपिल सिब्बल जो लगातार दलील दे रहे थे, उसके बाद में कोर्ट ने सवाल पूछा है। क्या कोर्ट ने पूछा है कि अगर स्पीकर के सामने भी मामला है और कोर्ट में भी मामला है, तो अगर कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो क्या स्पीकर कोई फैसला ले सकता है? क्या कोर्ट जो है तब भी कोई दखल नहीं देगा? तो ये सवाल पूछा है कोर्ट ने और उसका जवाब दिया है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने कहा है ऐसे मामलों में कोर्ट दखल दे सकता है। कपिल सिब्बल की एक और दलील, स्पीकर के फैसले से पहले दखल नहीं दिया जा सकता। यानी कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल लगातार बार बार अपनी दलीलों से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने सवाल ये पूछा कि अगर कोर्ट में किसी विधायक की याचिका लंबित है और स्पीकर उसे अयोग्य करार दे दे, कोर्ट कह रहा है कि याचिका लगा रखी है विधायक ने और स्पीकर साहब उसको अयोग्य करार दे देते हैं, तो भी क्या कोर्ट दखल नहीं दे सकता है? ये अदालत पूछ रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा हाँ बिल्कुल दे सकता है। तब दे सकता है कोर्ट दखल क्योंकि तब फैसला ले लिया है, तब फैसला ले लिया है स्पीकर ने। और ये दलील पहले भी दी थी कपिल सिब्बल ने कि जो फैसला ले लेगा स्पीकर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो एक तरीके से वो सवाल जो पूछा था अदालत ने, उसमें फिर अपनी दलील को दोहरा रहे हैं कपिल सिब्बल। कह रहे हैं कि ऐसे में कोर्ट दखल दे सकता है क्योंकि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन स्पीकर के फैसला लेने से पहले कोर्ट दखल नहीं दे सकता। वो फिर स्पीकर के अधिकारों का हनन हो जाएगा। ये दलील बार बार दोहरा रहे हैं कपिल सिब्बल। ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास आपको। अंकित, दूसरा सवाल क्या सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है? जी बिल्कुल, ये दूसरा सवाल कपिल सिब्बल ने जब कहा कि हाँ कोर्ट दखल दे सकता है अगर स्पीकर फैसला ले लेते हैं, तो उसके बाद में कोर्ट का ये दूसरा सवाल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हाईकोर्ट में आखिर विधायक गए ही क्यों थे? अब आप ये बताइए कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो क्यों खटखटाया? तो कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने स्पीकर की तरफ से भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता। तो रोमाना, अगर अब तक पिछले 20 मिनट की सुनवाई को अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो कपिल सिब्बल की दलील ये कि जिस स्टेज पर अब ये मामला स्पीकर के सामने है, यानी कि नोटिस भेजा गया है, उस स्टेज पर हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो दखल नहीं दे सकते। एक बार फैसला लिया जा सकता है तो उसके बाद में चुनौती दी जा सकती है। बड़ी खबर देखिए अंकित गुप्ता दे रहे हैं किस तरीके से ये दलीलें लगातार अदालत में आगे बढ़ रही हैं। अदालत ने दूसरा सवाल ये पूछा, पहला तो ये पूछा कि अगर स्पीकर कार्रवाई कर देता है, याचिका लंबित है कोर्ट के अंदर विधायकों की, तो क्या कोर्ट दखल दे सकता है या नहीं दे सकता? तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं बिल्कुल दे सकता है कोर्ट दखल, क्योंकि वो तो फिर न्यायिक समीक्षा फैसले की हो जाएगी ना। लेकिन जब तक स्पीकर फैसला नहीं लेता है बाकी विधायकों के खिलाफ, तब तक कैसे कोर्ट दखल दे सकता है? तब अगर पहले कोर्ट दखल दे देगा तो ये स्पीकर के जो अधिकार हैं उसका हनन हो जाएगा। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हाईकोर्ट में विधायक गए क्यों? तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई स्पीकर की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया था, उन्होंने उस नोटिस को ही चुनौती दे दी। ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये स्पीकर के अधिकारों का हनन है। 10वें शेड्यूल का वो यहां पर जिक्र करते हैं और कहते हैं कि साहब बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है स्पीकर के अधिकार, विशेषाधिकार जो विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं। और इस समय जिस तरीके से विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के जवाब में स्पीकर को आंसर देने की जगह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाईकोर्ट उसमें दखल दे रहा है, ये न्याय संगत नहीं है, ये स्पीकर के अधिकारों का हनन है। ये दलीलें रखी जा रही है कपिल सिब्बल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लगातार हम इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजस्थान का सियासी संकट, उस पर चल रही है सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर एक एक करके दलीलें रख रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। और अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दलीलों के बाद कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, किसी विधायक की याचिका अगर लंबित हो, स्पीकर उसे अयोग्य करार दे दे, तो न्यायालय क्या दखल देगा या नहीं?
तो कपिल सिब्बल जवाब देते हैं बिल्कुल ऐसे में कोर्ट दखल दे सकता है, लेकिन स्पीकर के फैसले से पहले दखल नहीं दिया जा सकता। बार बार कपिल सिब्बल इसी बात को रेखांकित अंडरलाइन कर रहे हैं कि स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा, हाईकोर्ट में विधायक गए ही क्यों? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि स्पीकर ने उन्हें नोटिस दिया था, उन्हें जवाब स्पीकर के नोटिस का देना चाहिए था, लेकिन इस नोटिस के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए, उन्होंने नोटिस को चुनौती दे दी। ये गलत है, ये स्पीकर के अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल पूछा, किसी विधायक की याचिका अगर लंबित हो, स्पीकर उसे अयोग्य करार दे तो क्या हो? तो इस पर कपिल सिब्बल वही बात कह रहे हैं कि भाई आपको मणिपुर का मामला याद होगा, क्योंकि वहां पर स्पीकर जो है वो फैसला सुना नहीं रहे थे, वो लंबे वक्त से मामला लंबित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दखल दिया। इस वजह से मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया जब स्पीकर विधायक की अयोग्यता पर फैसला रोक कर बैठे हुए थे। लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। कोर्ट पूछ रहा है कि आपने इन बिंदुओं पर हाईकोर्ट में जिरह नहीं की? तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई विधायक एमएलए जो विधायक दल की तरफ से बुलाई गई बैठक है उसमें आए नहीं। कोर्ट कह रहा है स्पीकर ने नोटिस जारी क्यों किया? कपिल सिब्बल कह रहे हैं पार्टी के चीफ विप ने स्पीकर के सामने इस बारे में याचिका दायर की थी। अच्छा, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, जरा समझते हैं अंकित से अब किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, अब किस तरीके से दलीलें रख रहे हैं, क्या इस समय भी कोर्ट में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है कपिल सिब्बल के साथ? अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, अब जो है कोर्ट ने पिछले 10 मिनट में कपिल सिब्बल से 3-4 सवाल पूछे हैं और उसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या आपने ये बातें जो अब आप हमारे सामने रख रहे हैं क्या वहां पर राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने नहीं रखी थी? तो कपिल सिब्बल का कहना है कि हमने वहां पर बातें रखी थी, हमने ये कहा था कि स्पीकर का अधिकार है, 10 शेड्यूल पर वहां पर बहस हुई थी, लेकिन फिर भी जो राजस्थान हाईकोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है, कोर्ट ने अब ये सवाल पूछा है कि आखिर स्पीकर ने नोटिस जारी ही क्यों किया। इस पर जो है कपिल सिब्बल अब बता रहे हैं कोर्ट को कि क्योंकि राजस्थान सरकार में या ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के जो विप हैं उन्होंने स्पीकर में शिकायत दी थी कि सचिन पायलट और उनके जो सहयोगी या उनके गुट के जो एमएलएज हैं वो बार बार जो बैठक बुलाई जा रही है विधायक दल की उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और इस वजह से जब ये शिकायत दी गई स्पीकर को तो स्पीकर ने नोटिस जारी किया है और जो नोटिस जारी करने का अधिकार है वो स्पीकर का अपना अधिकार है, उसको संविधान में मिला हुआ 10 शेड्यूल का जिक्र किया गया है और ये सारी बातें राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भी की गई थी। तो कुल मिलाकर के शुरुआत के जो 20 मिनट दलील चली है वो राजस्थान हाईकोर्ट में जो उसका आदेश आया, अंतरिम आदेश जो आया है जिसमें ये कहा गया कि स्पीकर फैसला ना ले, उसको लेकर के चली। लेकिन पिछले 10 मिनट में अब जो दलीलें चल रही हैं वो जो राजस्थान हाईकोर्ट में दलीलें दी गई थी कि 10 शेड्यूल में क्या अधिकार है, नोटिस जारी हो सकता है नहीं हो सकता, ये जो विप बाहर हाउस के बाहर मान्य होता है या नहीं होता, अब कमोवेश दलील पिछले 8 से 10 मिनटों के दौरान उसी पर वापस लौटी हैं। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि स्पीकर के पास अधिकार है, स्पीकर के अधिकार कैसे जो है वहां पर बनता है। अब जो कपिल सिब्बल की दलीलें हैं उस लाइन पर आगे बढ़ रही हैं। जी हमको लगता है यहां से अंकित गुप्ता कि जिस तरीके से आधार बनाकर ये बागी विधायक हाईकोर्ट गए थे ना कि भाई जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो फिर विप लागू कैसे होगी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है? क्योंकि यहां पर जिक्र स्पीकर ने नोटिस जारी क्यों किया, जब कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है तो सिब्बल जवाब दे रहे हैं कि साहब जो चीफ विप हैं मतलब महेश जोशी जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के चीफ विप हैं उनकी तरफ से स्पीकर को ये कहा गया था तो स्पीकर ने ये नोटिस जारी किया। क्या उस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं? रोमाना एक और अपडेट, कोर्ट ने अब ये पूछा है कि जो स्पीकर ने नोटिस जारी किया है वो कहां है, यानी कि जो स्पीकर सचिन पायलट और उनके सहयोगी विधायकों को जारी किया गया है वो है कहां, उसमें क्या लिखा है। तो कपिल सिब्बल अब कोर्ट रूम में यानी कि कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें जो नोटिस जारी किया गया विधायकों को वो पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि उस नोटिस की एक एक लाइन भी महत्वपूर्ण है और इस वजह से कोर्ट अगर जो है जब भी इस सुनवाई को आगे बढ़ा रही है जैसे जैसे अब वो ये भी जानना चाहती है कि स्पीकर ने जिस आधार पर नोटिस जारी किया है क्या वो सही है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 दिनों तक सुनवाई चली है जिसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ऐसे में अगर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर जैसा कि याचिका में कहा गया रोक लगा दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो कर नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट अब उन
सारे पहलुओं पर गौर कर रहा है। और उसी सिलसिले में स्पीकर ने जो सचिन पायलट गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है उस पर जो जवाब मांगा था, और कपिल सिब्बल इस वक्त कोर्ट को वो नोटिस पढ़कर बता रहे हैं। और अंकित गुप्ता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस नोटिस में स्पीकर की तरफ से यही कहा गया था ना कि आप विधायक दल की बैठक में नहीं आए तो क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। यही लब्बो लुबाब था स्पीकर के उस नोटिस का। यही सवाल नोटिस भेजकर स्पीकर ने पूछा था उन बागी विधायकों से। निश्चित तौर पर यही सवाल था, और उसमें जो है जब मैंने इस सिलसिले में जब कुछ कानूनी जानकारों से, संविधान विशेषज्ञों से बात की है तो उनका यही कहना था कि स्पीकर के अधिकार हैं, और यहाँ पर स्पीकर के पास में थोड़ा सा एक ग्रे एरिया भी है, यानी कि स्पीकर के अधिकार कहाँ तक सीमित होंगे नहीं होंगे वो एक ग्रे एरिया है जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो कपिल सिब्बल जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ नोटिस दिया था, इनको जवाब देने में क्या जाता है, ये अपना जवाब स्पीकर के सामने रखे। स्पीकर अगर इनके खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको चुनौती दें। और इस वजह से राजस्थान हाई कोर्ट में जो पूरी दलील थी वो इसी के इर्द गिर्द थी। लेकिन क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने कल यानी कि 24 जुलाई तक स्पीकर से कह दिया है कि कोई कार्रवाई ना करे, इनको जो थोड़ी मोहलत दी जाए, अंतरिम आदेश दिया, अंतरिम निर्देश दिया, तो उसको इन्होंने चुनौती दी ये कहते हुए कि ये तो स्पीकर के अधिकार का हनन हो गया। यहाँ पर स्पीकर के पास संविधान में जो अधिकार है उनका हनन कर दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश लेकर के, और इसी वजह से उस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस सबके बीच में एक और अपडेट, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 17 जुलाई को विधायकों को अपना पक्ष रखना था लेकिन वो हाई कोर्ट चले गए। तो कपिल सिब्बल अब कोर्ट के सामने एक जो टाइमलाइन होती है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य विप हैं उन्होंने स्पीकर को शिकायत दी कि ये लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, विधायक दल की बैठक में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्पीकर ने नोटिस जारी किया और इनसे कहा कि आप 17 तक अपना जवाब दीजिए, लेकिन 17 को जब जवाब देना तो उससे पहले इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और वहां पर सुनवाई शुरू हो गई, जिसके बाद से इन्होंने अपना जवाब तक स्पीकर को नहीं दिया है। तो कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपना जवाब देना चाहिए, जवाब दें। अभी तो 17 जुलाई के आगे, अभी 17 जुलाई के आगे कपिल सिब्बल जो है वो 21 जुलाई का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि 17 जुलाई तक स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था उसमें स्पीकर ने 17 जुलाई तक जवाब मांगा था। अच्छा, 17 जुलाई को जब यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तो हाईकोर्ट ने पहले 21 जुलाई तक रोक लगाई कि भाई 21 जुलाई तक स्पीकर जो है वो कोई कार्रवाई ना करें, और फिर आगे जब ये सुनवाई बढ़ी तो अब स्पीकर ने 24 जुलाई तक इस मामले में रोक लगा रखी है कि कार्रवाई अभी ना करें स्पीकर। इंतजार कल का भी है, कल 24 जुलाई जब हाईकोर्ट को इस मामले में अपना रुख साफ करना है, लेकिन उससे पहले ही गहलोत सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष खुद सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं इस दलील के साथ कि साहब हाईकोर्ट जिस तरीके से इस मामले में रुख अपना रहा है दरअसल वो स्पीकर के अधिकारों का हनन है। कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता स्पीकर को कि आप कार्रवाई करें या ना करें। हां, अगर स्पीकर फैसला ले लेता है तो फिर स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन स्पीकर के फैसला लेने से पहले कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोर्ट किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं दे सकता है। ये 10th शेड्यूल के खिलाफ है। ये 1992 में जो किहोटो होलोहान केस आया था उसमें भी ये बात साबित हो चुकी है। तो ऐसे में हाईकोर्ट में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है अब तक कि रोक लगाएं बागियों पर कार्रवाई पर, ये सीधे सीधे स्पीकर के अधिकारों का हनन हो रहा है। सीपी जोशी की तरफ से यही दलील याचिका के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, इसी पर जिरह चल रही है। कपिल सिब्बल से अदालत ने पूछे कई सवाल, जिसमें अदालत ने पूछा कि आप बताइए हमें कि आखिरकार ये स्थिति आई क्यों, ये नोटिस जारी क्यों किया गया, आखिरकार नोटिस था क्या। तो नोटिस बाकायदा पूरा पढ़कर कपिल सिब्बल ने सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि 17 जुलाई तक विधायकों को अपना पक्ष रखना था लेकिन वो हाईकोर्ट चले गए। स्पीकर ने तो सिर्फ नोटिस जारी किया, कोई फैसला तो नहीं लिया। तो सिर्फ नोटिस के आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाया जा सकता है और हाईकोर्ट उसमें कैसे दखल दे सकता है, क्योंकि कोर्ट का दखल तो तभी हो सकता है अगर कोई फैसला स्पीकर ले ले। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट दखल नहीं दे सकता। ये न्याय संगत नहीं है। यही आधार लेकर तमाम दलीलें जो रख रहे हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकित, बताइए जरा अब किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कपिल सिब्बल। रोमाना, कपिल सिब्बल ने अपनी जो पिछले करीबन 38 मिनट में
5 से 7 बार या 8 बार उससे ज्यादा ही जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि स्पीकर ने तो अभी सिर्फ नोटिस जारी किया है, यहाँ पर अभी कोई फैसला नहीं लिया, और जब तक फैसला नहीं लिया जाता तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्पीकर का अधिकार है। एक बार फिर से वही दलील कोर्ट के सामने रखी है। तो कुल मिलाकर के पिछले जो है करीबन 40 मिनट से सुनवाई हो रही है। कपिल सिब्बल 8 से 10 बार यही कोर्ट को बता चुके हैं कि स्पीकर ने जब कोई फैसला लिया नहीं, 10th शेड्यूल में उसके पास अधिकार है कि वो कोई फैसला ले सकता है, उसके पास संवैधानिक तौर पर अधिकार है। तो जब कोई फैसला ही नहीं लिया तो आखिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का मतलब क्या है? तो उसकी जो है कानूनी समीक्षा तब हो सकती है जब कोई फैसला ले। एक दलील सामने आई है कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल लगातार जो है फिर उसी चीज को दोहरा रहे हैं, यानी कि जो इस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि वो बार बार रह करके यही कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब तो स्पीकर को देना ना, स्पीकर को जवाब दे, स्पीकर सारे तथ्यों को देखते हुए कोई फैसला लेंगे और उसके बाद में ही उसकी कानूनी समीक्षा हो सकती है। कानूनी समीक्षा पहले कैसे कर ली गई, जैसा कि हाई कोर्ट ने किया, यानी कि एक तरीके से हाई कोर्ट के सामने जो पिटीशन गई थी उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। वहां पर भी उठाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी नहीं, हम आपकी याचिका सुनते हैं, जो सचिन पायलट गुट के विधायकों से कहा और सुनवाई की। और फिलहाल 17 तारीख को जो जवाब देना था, एक तरीके से 1 हफ्ते का फिलहाल वक्त मिल गया है सचिन पायलट गुट के विधायकों को कि वो अपना जवाब अभी तक नहीं देंगे स्पीकर को, जब तक हाई कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। और स्पीकर अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं उसी का हवाला देते हुए कि संवैधानिक तौर पर जब मेरे पास अधिकार है, 10th शेड्यूल में अधिकार मुझे मिला हुआ है, तो आखिर हाई कोर्ट बीच में इंटरफेयर कैसे कर सकता है। और उसी बात को लेकर के अब कपिल सिब्बल पिछले जो करीबन 40-42 मिनट से जो दलीलें दे रहे हैं, 8 से 10 बार उस बात को दोहरा चुके हैं। अच्छा अंकित बताइए, तो इसमें मोटे तौर पर प्रेयर क्या है? इसमें मांग क्या की जा रही है कि जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है वो रोकी जाए, ये मांग की जा रही है मोटे तौर पर? जी बिल्कुल, उसमें जो है मुख्य तौर पर 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग यह है कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगाई जाए, क्यों? और दूसरी चीज उसमें यह भी कहा गया है कि जो हाई कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दिया है वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, कानूनी तौर पर सही नहीं है, उस पर रोक लगाई जाए। यानी कि हाई कोर्ट ने जो ये कहा है कि 24 तारीख को हम आदेश देंगे और तब तक स्पीकर जो है कोई अंतरिम आदेश जो स्पीकर से कहा है कि स्पीकर को एक तरह से सलाह दी है, लेकिन हाई कोर्ट की वो सलाह ही काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से ये कहा था हाई कोर्ट ने कि आप जब तक हम कोई आदेश नहीं देते आप भी इनके खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई ना करें। तो उसी को इन्होंने चुनौती दी है, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट हमसे ये कह ही कैसे सकता है, हाईकोर्ट हमसे ये कैसे कह सकता है कि आप जो है इनका जो जवाब मत लीजिए, आप इनके जवाब पर कोई कार्रवाई ना करें। तो उसी चीज को लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और यही बताने की कोशिश है कि स्पीकर के जो संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के फैसले हैं वो यही बताते हैं कि स्पीकर के पास अधिकार होते हैं और वो संवैधानिक तौर पर मिले हुए हैं। तो ऐसे में कोर्ट का, हाईकोर्ट का ये अंतरिम आदेश, अंतरिम निर्देश जो है वो भी एक तरीके से स्पीकर के कार्यक्षेत्र में हनन है, दखलंदाजी है और वो नहीं होना चाहिए। लिहाजा उस अंतरिम आदेश पर ही रोक लगा दी जाए। एक अपडेट आ गया सहयोगी निपुण सहगल के माध्यम से हमको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब बागी खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी के बयानों का हवाला दे रहे हैं। कहा कि उनको बैठक में बुलाया गया, वहां आने की बजाय मीडिया में बयान दे रहे थे। यानी कि अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है, उन लोगों को जो बैठक में बुलाया गया था, इन सभी जो बागी खेमे के विधायक हैं इनको भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन ये लोग वहां नहीं आ रहे हैं, ये मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बैठक में आकर के अगर इनको कोई ग्रज है, इनको कोई शिकायत है, जिस बात का याचिका जो सचिन पायलट की याचिका थी हाईकोर्ट में और जो सहयोगी विधायकों की थी, उसमें मुख्य आधार क्या था कि वो तो उनका मौलिक अधिकार है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी बात रखना कहीं से भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं होती है। ये मुख्य आधार था सचिन पायलट की याचिका का। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि सचिन पायलट की तरफ से कि मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है, ना ही मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूं। अगर पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की तो फिर इस नोटिस का आधार क्या है। तो अब कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है तो वो वहां नहीं आते, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपने वीडियो रिलीज करते हैं, बयान देते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनका कृत्य रहा है, जिसके आधार पर कांग्रेस के मुख्य विप ने स्पीकर को अपनी शिकायत दी थी। बिल्कुल, जो कोर्ट ने पूछा था ना कि भाई नोटिस जारी क्यों किया, तो उसी के लिए एक तरीके से अपनी दलीलें रखते हुए कपिल सिब्बल बता रहे हैं नोटिस क्यों जारी किया गया। बता रहे हैं कि साहब विधायक दल की बैठक थी, उसमें ये लोग नहीं आए। बता रहे हैं वो बागी विधायक, सचिन पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी का नाम लेकर कि बागी जो हैं वो बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, मीडिया के सामने वो आकर बयान दे रहे थे। मतलब सीधे सीधे अनुशासनहीनता जो दिखाई जा रही थी इन विधायकों की तरफ से, उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कपिल सिब्बल और अदालत को बता रहे हैं कि नोटिस
नोटिस जारी करना स्पीकर की तरफ से क्यों जरूरी हो गया था। अपडेट एक और आ रहा है, सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित बताइए। बिल्कुल रोमाना, एक महत्वपूर्ण अपडेट। कपिल सिब्बल जिस दौरान विधायकों की जो सचिन पायलट खेमे के या गुट के जो विधायक हैं उनकी गतिविधियों के बारे में कोर्ट को बता रहे थे, तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, क्या किसी को पार्टी में रहते हुए भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। कोर्ट ने जो ये दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे कपिल सिब्बल से। पहला कि क्या सचिन पायलट गुट के खेमे के जो विधायक हैं जिनके खिलाफ जो है आपने ये कार्रवाई स्पीकर ने नोटिस जारी किया है, क्या इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किसी को पार्टी में रहते हुए भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। कपिल सिब्बल जवाब दे रहे हैं कि पहले कुछ मामलों में ऐसा हुआ है, यानी कि कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जो है विधायक पार्टी में है भी तो उसको भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। ये कपिल सिब्बल की दलील कोर्ट के सवाल के जवाब में, जिसमें कोर्ट ने पूछा था कि क्या पार्टी में रहते हुए भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। इस सबके बीच में कोर्ट का एक और सवाल, असंतोष की आवाज को क्या इस तरह से दबाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने जो साफ तौर पर कहा है असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। जिस बात का जिक्र सचिन पायलट ने अपनी याचिका में किया था जयपुर हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में, कि हमारा तो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 इन सबका हवाला दिया था। ये कहा था कि हमको अपनी बात रखने का अधिकार है पार्टी फोरम में, तो ऐसे में हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों। अब कोर्ट ने साफ तौर पर अपनी टिप्पणी की है, असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कही जा सकती है। अब तक जो सुनवाई हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो ये कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट और उनके जो विधायक हैं, जो उनके सहयोगी, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। हाँ, अगर हमने कोई बात कही है तो उसका वो हमारे पास मौलिक अधिकार है, और वो कहना कहीं से भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। तो आखिर ये नोटिस क्यों जारी किया गया। और अब कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, ये हालांकि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब तक जो सुनवाई हुई है पिछले 46 मिनट में, सबसे महत्वपूर्ण ये कही जा सकती है टिप्पणी कि असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर की गई है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए किस समय अदालत की तरफ से कहा गया। उस समय कहा गया जब कपिल सिब्बल दलीलें रख रहे थे और बता रहे थे कि कैसे पार्टी के खिलाफ जाकर जो बागी विधायक हैं वो काम कर रहे थे। कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं कि साहब पार्टी ने बुलाया, इनको व्हिप जारी की, ये आए नहीं उसमें। अच्छा, पार्टी के फोरम में आने की बजाय ये लोग मीडिया के सामने चले गए। बागी विधायक हेमाराम चौधरी का यहां पर जिक्र किया कपिल सिब्बल ने, उनका जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी की बैठक में आए नहीं और मीडिया में जाकर बयान दे रहे हैं ये लोग। अदालत ने पूछा कि भाई क्या इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, पार्टी तो नहीं छोड़ी है, पार्टी में तो बने हुए हैं। ऐसे में ऑब्जर्वेशन अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और यही बात तो एक तरीके से अपनी दलीलों में हाईकोर्ट में सचिन गुट रखता आ रहा था। जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं वो तो यही कह रहे थे, वो तो सीधे सीधे कह रहे थे कि संविधान में जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन है, उन्हें रोका जा रहा है बोलने से, अपनी बात रखने से। और यही बड़ी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस समय की ये बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, राजस्थान की ये राजनीतिक लड़ाई जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुप्रीम सुनवाई चल रही है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हाईकोर्ट से बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर गए राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी, इस आधार के साथ कि साहब मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं स्पीकर के तौर पर नोटिस देता हूं, और उसका जवाब देने की बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं बागी विधायक, हाईकोर्ट उसमें दखल दे देता है। ऐसा किया नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्पीकर के अधिकारों का हनन है। इस दलील के साथ स्पीकर साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ताजा अपडेट क्या आया है अंकित गुप्ता, आप बुला रहे थे हमें अपने पास, बताइए। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसका मैंने भी जिक्र किया था कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उसी के बाद में कोर्ट की एक और टिप्पणी आई है, और वो क्या है कि इन विधायकों को भी जनता ने चुना है, इनको अपनी बात रखने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन विधायकों को जनता ने चुना है। इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि जनता की अगर कोई आवाज है, इन विधायकों की भी अपनी एक आवाज है, अगर वो पार्टी फोरम पे रखते हैं तो एक तरीके से उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोर्ट की दोनों टिप्पणियों को एक साथ जोड़कर देखना जरूरी है। पहली टिप्पणी, असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता और इन विधायकों को जनता ने भी चुना है। अब कपिल सिब्बल जवाब दे रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं
कि ये विधायक यानी कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं ये स्पीकर के सामने आए, बताएं कि पार्टी की बैठक में आने की बजाय हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों गए। जैसा कि हमको पता है कि इनके जो सचिन पायलट गुट के कई विधायक हरियाणा के आईटीसी ग्रांड में मौजूद थे, कई दिनों तक मौजूद थे। ये लगातार जो है खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता लगातार ये कह रहे थे कि आखिर हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों बैठे हैं, होटल में क्यों बैठे हैं। उसी बात का जिक्र अब कपिल सिब्बल ने किया है कि ये जो एमएलए हैं यानी कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं ये स्पीकर के सामने आए, अपनी बात रखें, आखिर हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों बैठे हैं। अगर स्पीकर उनके जवाब से संतुष्ट होंगे तो कार्रवाई करेंगे ही नहीं, लेकिन अपनी बात तो स्पीकर के सामने रखें। यानी कि कपिल सिब्बल एक बार फिर से उसी रास्ते पर, उसी ट्रैक पर वापस आए हैं कि स्पीकर के सामने जवाब देने में आखिर इनको ऐतराज क्या है। स्पीकर का अपना अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। इन लोगों को स्पीकर को अपना जवाब देना चाहिए। अगर तो अदालत में दलीलें रखते हुए एक बार फिर से कपिल सिब्बल उससे ले आए हैं, स्पीकर के अधिकारों से लाकर उन्होंने जोड़ दिया है। देखिए, जज साहब कह रहे थे कि साहब असंतोष की आवाज को इस तरीके से दबाया तो नहीं जा सकता है। बागी विधायकों के संदर्भ में जज की तरफ से कहा गया कि भाई वो जो विधायक हैं उनको भी तो जनता ने चुनकर एमएलए बनाया है। अब इस पर कपिल सिब्बल ये दलील दे रहे हैं कि बिल्कुल एमएलए बनाया है, एमएलए को स्पीकर के सामने आना चाहिए, एमएलए को स्पीकर के सामने आकर बताना चाहिए कि जब स्पीकर जब पार्टी बैठक बुला रही है तो फिर ये एमएलए स्पीकर के सामने आने की बजाय हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों चले जाते हैं, इनको बताना चाहिए। और अगर इनके जवाब से संतुष्ट होंगे स्पीकर तो फिर इन पर कार्रवाई थोड़ी ही होगी। तो पार्टी मीटिंग की बजाय ये हरियाणा में रिजॉर्ट में क्यों चले गए, इसका जवाब तो दें स्पीकर के सामने आकर ये एमएलए। ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। मतलब मामला एक बार फिर से कपिल सिब्बल ले आए हैं उसी मुद्दे पर जिसे आधार बनाकर ये याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब राजस्थान में जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ी और बागी विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाईकोर्ट ने उसमें दखल दे दिया, ये स्पीकर के अधिकारों का हनन है। इसी बात पर फिर से ले आए हैं पूरे मुद्दे को, अपनी बहस को कपिल सिब्बल। कह रहे हैं कि एमएलए स्पीकर के सामने आए, बताएं कि पार्टी के बैठक में आने की बजाय वो हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों चले गए। नोटिस में यही तो पूछा गया था उनसे। और वो आगे ये कह रहे हैं कि अगर स्पीकर उनके जवाब से संतुष्ट होंगे तो फिर कार्रवाई नहीं होगी उन पर। तो ये लगातार दलीलें दी जा रही हैं। सुप्रीम सुनवाई इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, राजस्थान का सियासी संकट फिलहाल सुलझता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुप्रीम सुनवाई जारी है। जल्दी से अपडेट के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, बताइए अब किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। जो सिब्बल साहब दलील रख रहे हैं कि साहब एमएलए जो हैं वो स्पीकर के सामने आ जाएं, बता दें वो स्पीकर को आके कि वो पार्टी की बैठक में आने की बजाय हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों चले गए, और अगर उनके जवाब से संतुष्ट होंगे स्पीकर तो कार्रवाई थोड़ी करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद में कोर्ट अब एक के बाद एक सवाल पूछा है। कपिल सिब्बल घुमा फिरा करके इस बात पर ला रहे हैं कि स्पीकर का अधिकार है, इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन कोर्ट का अब एक और सवाल सामने आया है। कोर्ट ने पूछा है कि हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में तो सिर्फ एक कोई जो है औपचारिक तौर पर ऐसा नहीं है कि आदेश दे दिया है, एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें स्पीकर से आग्रह किया है, तो उसमें बुराई क्या है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि स्पीकर के अधिकार नहीं है, स्पीकर को कुछ नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पीकर से सिर्फ आग्रह किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी, एक और सवाल, आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 24 जुलाई तो कल ही है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को सुनवाई हो रही है, दोपहर का 12 बजे का वक्त हो चुका है, अभी दलीलें दी जा रही हैं। उसके बाद अगर दूसरा पक्ष भी दलीलें देगा, सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई पूरी करेगा उसके बाद आदेश होगा। और अगर जो है कल हाईकोर्ट का आदेश आना ही है तो आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा वाजिब सवाल जो अब अदालत जो है वो कपिल सिब्बल से पूछ रही है कि साहब आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं, क्योंकि कल ही तो 24 जुलाई है और 24 जुलाई तक ही तो रोक हाईकोर्ट ने लगाई है। 24 जुलाई को ही तो हाईकोर्ट को अपना फैसला सुना देना है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल दलीलें रख रहे हैं ना, वो अब सीधे जवाब में यही कहेंगे कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो स्पीकर के अधिकारों का हनन हो रहा है ना। यही तो दलील है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीपी जोशी ने खटखटाया है। तो ये सुप्रीम सुनवाई चल रही है राजस्थान के सियासी संकट पर, सुप्रीम कोर्ट पर। बड़ी कवरेज पर हम बने हुए